बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के आ जाएंगे चुनावी नतीजे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। 2869 सीट के आएंगे नतीजे। देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी के नतीजों पर है सबकी निगाहें। महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प है मुकाबला। नतीजे आने में लग सकता है सामान्य से ज्यादा समय। निकाय चुनाव के मैदान में सभी मुख्य सियासी ताकतें। कई जगह महायुति और महाविकास अघाड़ी के दलों में मुकाबला है। मैदान में कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी, एआईएमआईएम और निर्दलीय उम्मीदवार। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में महायुति को 160 से 122 सीटें, ठाकरे बंधुओं को 68 से 83, कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी को 18 से 25, एनसीपी अजित पवार को 2 से 4 और अन्य को 8 से 15 सीटें। सकाल पोल के एग्जिट पोल में महायुति को 119 सीटें, तो वहीं ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 75 सीटें, कांग्रेस को 20 से कम सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जनमत पोल्स के मुताबिक महायुति को 138 सीटें, तो वहीं महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं 62 सीटें, कांग्रेस को 20 और अन्य को मिल सकती हैं 7 सीटें। जुबिलेंट डेटा स्टूडियो के एग्जिट पोल के अनुसार महायुति को 127 से 154, तो वहीं ठाकरे बंधुओं को 44 से 64 सीटें। बीएमसी में कांग्रेस गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। जेवीसी एग्जिट पोल के अनुसार महायुति को 42 से 45% वोट शेयर मिल सकता है। ठाकरे ब्रदर्स और शरद पवार को 34 से 37% वोट शेयर, तो वहीं कांग्रेस वीबीए गठबंधन को 13 से 15% तक मिल सकता है वोट शेयर। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल महायुति को 131 से 151, तो ठाकरे बंधुओं को 58 से 68 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16, तो वहीं अन्य को मिल सकती है 6 से 12 सीटें। काउंटिंग के पहले बीएमसी इलेक्शन में स्याही पर छिड़ा विवाद। उद्धव का चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप। कहा कि मिट्टी वोट डालने के बाद लगाई गई है इंक और ऐसे में पुरानी मशीन लगा दी गई है। यहां पर नहीं देखी गई ऐसी बेशर्म सरकार। राज ठाकरे के द्वारा निकाय चुनावों में पीएडीयू के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग को घेरा। कहा कि सत्ता के दुरुपयोग की होती है सीमा। सत्ताधारी दलों को पैसे बांटने में सहूलियत देने के लिए बढ़ाया मतदान का समय। आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे। स्याही मिटाकर दोबारा मतदान संभव नहीं है। स्याही मिटाने का प्रयास कर मतदाताओं में भ्रम पैदा करना दंडनीय अपराध है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम और डेप्यूटी सीएम का पलटवार। फडणवीस बोले विपक्ष को अब लिखनी चाहिए नई स्क्रिप्ट। डेप्यूटी सीएम शिंदे ने कहा कि विपक्ष हार रहा है, इसलिए पहले से ऐसी वजहों को ढूंढ रहा है। बीएमसी चुनाव में स्याही के मुद्दे पर वार पलटवार है जारी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का भी विपक्ष पर निशाना। कहा कि उद्धव ठाकरे हार से पहले ही बना रही है ये बहाना। निकाय चुनावों को लेकर एआईएमआईएम का आरोप। वारिस पठान ने कहा मुंबई के हर बूथ पर भी अफरा तफरी, वोटर्स के नाम से गायब। यह असंवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या। क्या ऐसे ही होंगे चुनाव? और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बैठक होनी है। चुनाव संयोजक साथ ही कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद कर सकते हैं चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चूड़ा दही भोज कार्यक्रम होगा। सीएम नीतीश समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को दिया गया है न्योता। पटना में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से छत्रपति संभाजीनगर का दौरा होगा। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हिंदू सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। युवा सम्मेलन में भी होंगे शामिल। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आस्था की राजनीति हुई तेज। आज सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास करेंगी ममता। भूमि पूजन में शामिल होंगे धार्मिक गुरु और बड़ी संख्या में श्रद्धालु। सुप्रीम कोर्ट की ईडी अधिकारियों पर दर्ज पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर पर लगी रोक। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता को लगा करारा झटका। ममता राज जैसा होता है जंगल राज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे जवाब देना होगा।
आईपैक रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनावी राज्य में ईडी करती है कार्रवाई। बंगाल में चुनाव है और है ईडी कार्रवाई। एसआईआर में दावे और आपत्तियों के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए किया गया ऐलान। अब 19 जनवरी तक किया जा सकता है क्लेम और ऑब्जेक्शन। अमर्त्य सेन मामले में निर्वाचन आयोग ने कहा कि वर्तनी की गलती को लेकर अमर्त्य सेन को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। बीएलओ के पास छोटी मोटी गलतियों को सुधारने का अधिकार होता है। एसआईआर पर सियासी संग्राम तेज हुआ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन लिस्ट पब्लिश नहीं करता तो होंगे विरोध प्रदर्शन। पूछा कि क्यों बंगाल को ही निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता राजू बिस्ता ने कहा मतदाता सूची में सुधार के लिए एसआईआर हो रहा है। बिना एसआईआर को समझे कर रही है राजनीतिक बयानबाजी। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का ममता पर निशाना। कहा कि जैसे राहुल तेजस्वी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर किया परेशान, वैसे ही ममता भी कर रही है विरोध। वे हारने वाली है चुनाव। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर वोटर लिस्ट को लेकर साजिश का आरोप। कहा कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी सरकार, कांग्रेस समर्थक मतदाताओं का नाम काटने के लिए डाला गया है दबाव। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की है तैयारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। राहुल खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत कई नेता चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। दिल्ली दौरे पर डेप्यूटी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से शुरू करेंगे समृद्धि यात्रा। आज बेतिया में 153 करोड़ की 125 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 24 जनवरी को वैशाली में खत्म होगी 9 जिलों की यात्रा। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा आज मिर्जापुर से शुरू होकर 22 जनवरी को पहुंचेगी वाराणसी। संजय सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा का तीसरा है चरण। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चीन पर निर्भर होने का आरोप लगाया। कहा कि 2025 में चीन से भारत का व्यापार घटा, 116.12 बिलियन डॉलर पहुंचा। 2024 में था 99.21 बिलियन डॉलर। मोदी सरकार पर वाराणसी की विरासत को तबाह करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा कि तबाह की गई सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, बनारस का इतिहास मिटाने पर तुली हुई है बीजेपी सरकार। काशी के मणिकर्णिका घाट को तोड़ने के बारे में खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने पुनर्निर्माण के नाम पर सदियों पुरानी विरासत को ध्वस्त किया है। अहिल्याबाई होलकर के बनवाए गए धरोहर को तोड़वाने का अपराध किया। मणिकर्णिका घाट को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा बुलडोजर चलाकर विरासत ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यवसायिक हितों के लिए धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। मुजफ्फरनगर सीमा पर रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से करना चाहते थे मुलाकात। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अजय राय को पुलिस ने चौकी में बैठाया। बयान को लेकर बैकफुट पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह। यूपी कांग्रेस ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर जहीलियत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। विकास की बात छोड़िए, इनके पास बस जहर उगलने का हुनर है। आतिशी की वायरल वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में जालंधर कोर्ट का आदेश। अदालत ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए वीडियो और उसका लिंक भी। जालंधर कोर्ट के फैसले पर आप हमलावर है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कहा अगर आतिशी ने कुछ गलत नहीं कहा तो भाग क्यों रहे हैं, सदन में आकर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। जालंधर कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के हमले जारी हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने किया पलटवार। कहा कि आपने पंजाब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी, प्रिविलेज कमेटी के सामने क्यों नहीं आ रही है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। अहमदाबाद में शराब और हुक्का पार्टी पर पुलिस की रेड। मौके से 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुलबाई टेकरा इलाके में पार्टी चल रही थी। हमीरपुर में लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया आरोपी युवक के पैर में लगी है पुलिस की गोली। लखनऊ में युवक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अवैध रिवॉल्वर से युवक ने खुद को गोली मार ली। यूपी दारोगा भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। जौनपुर का रहने वाला था लड़का।
ऑपरेशन हंट के तहत राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस की कार्रवाई। जयपुर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर्स का किया गया पर्दाफाश। गिरोह का मुख्य सरगना दिनेश गिरफ्तार किया गया। तो वहीं राजस्थान के बूंदी में गोवंश से भरा ट्रक पकड़े जाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। गुस्साए लोगों ने जला डाली पशु तस्करों की 3 बाइक्स। पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 दिन से लापता महिला और 3 बच्चों के नदी के किनारे मिला शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। 10 जनवरी से लापता थी महिला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बुलंदशहर में कार लेकर फरार हुए चोर को पुलिस ने किया अरेस्ट। टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर अफू चक्कर हो गया था चोर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने चोर को खोज निकाला। मध्य प्रदेश के खरगोन में रिटायर्ड प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्ट के जरिए 10 रुपए की ठगी। आतंकवादी संगठन से 7 करोड़ रुपए अकाउंट में आने का दिया झांसा। साइबर सेल आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सागौन की लकड़ी के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। कार से लाखों रुपए की लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग की टीम को देखकर कार सवार तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। झांसी में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पत्नी को देख बेड के नीचे छिप गया पति। पत्नी ने तुरंत पति से तलाक मांगा। तलाक के बदले 10 लाख रुपए की मांग की। दिल्ली में रोहिणी के जापानी पार्क में युवक की हत्या। घायल अवस्था में युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका है। यूपी के बुलंदशहर में 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया है। एक ट्रक भी जब्त किया गया। ओडिशा से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करने की योजना थी। केरल के कोल्लम में फांसी पर लटकी मिली 2 नाबालिग ट्रेनी एथलीट्स की लाश। भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल का मामला है। शुरुआती जांच में सुसाइड की आशंका है। और आइए अब फटाफट 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं देश की बड़ी और अहम खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का दौरा होगा। हरमाडा में आयोजित 16 कुंडीय महायज्ञ में होंगी शामिल। आज ही दौरा खत्म कर वापस लौटेंगी दिल्ली। 26 जनवरी को देखते हुए बीएसएफ ने आरओसी पर बढ़ाई है निगरानी। सूत्रों के अनुसार जम्मू सेक्टर में ड्रोन देखे जाने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। सेना ने तुरंत उठाए जरूरी कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में कहा, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी सोच खत्म होने तक हमारा लगातार प्रयास जारी रहेगा। जयपुर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम भविष्य के युद्ध के लिए अभी से तैयार हैं और सेना परंपरा और परिवर्तन को देती है महत्व। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मैकॉले मार्क्स और मुगल का एम फैक्टर बन चुका है आज का ड्रग। उदारता की पराकाष्ठा दिखाने वाली संस्कृति को देते हैं ज्ञान। भाषा विवाद पर जावेद अख्तर ने कहा, रीजन की होती है भाषा, रिलीजन की नहीं। भाषा विवाद में बहुत पॉपुलर हुई थी हिंदुस्तानी भाषा। बिहार में लंबे समय तक अब नहीं अटका रहेगा जमीन मापने से जुड़ा हुआ विवाद। अब विवादित जमीन की माप 7 दिन और विवादित जमीन की 11 दिन में पूरी होगी माप। 14 दिन में अपलोड हो जाएगी रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सीएम योगी ने कहा, श्रद्धालुओं ने अर्जित किया पुण्य लाभ। स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए सबका साधुवाद। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। भारतीय जल क्षेत्र में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त की गई। पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बनने की कार्रवाई। बोट पर सवार थे कुल 9 लोग। अरब सागर में गश्त के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। ईरान में फंसा गाजियाबाद का रहने वाले केतन मेहता दुबई की एक कंपनी में है इंजीनियर। 31 दिसंबर को परिवार से हुई थी आखिरी बार बातचीत। परिवार ने लगाई है केंद्र सरकार से मदद की गुहार। मुंबई में थाईलैंड की क्राबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में हंगामा हो गया। फ्लाइट में देरी होने से गुस्साए 2 यात्रियों ने जमकर बवाल किया। हालात बिगड़ने पर दोनों यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में नसबंदी ऑपरेशन के 3 दिन बाद महिला की मौत की जानकारी। महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर्स पर लगाया है इलाज में लापरवाही का आरोप। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टोल प्लाजा पर वकीलों ने किया जमकर हंगामा। अपने साथी के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में किया गया हंगामा। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने 3 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के इंजन से टकरा गया कंटेनर। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही किसी यात्री या फिर कर्मचारी को कोई चोट नहीं लगी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ट्रक में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। थाना सेक्टर 63 का मामला बताया जा रहा है। पंजाब के मोगा में स्टार्ट होते ही रिवर्स में भागी कार। गली में खड़ी कई बाइक्स और स्कूटी इसकी चपेट में आई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से टकराई बस। हादसे में दिल्ली पुलिस के जवान समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत की जानकारी। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध तरीके से बनाए गए स्कूल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना अनुमति किया गया था स्कूल का निर्माण। सरपंच ने पहले अवैध निर्माण का थमाया था नोटिस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड बना युवक की मौत की वजह चाउमीन, मोमोज और पिज्जा ज्यादा मात्रा में खाने से आंतों में हुआ था इन्फेक्शन। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। ताजमहल में 3 दिवसीय शाहजहां की उर्स का आज दूसरा दिन है। उर्स के दौरान मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों को देख सकते हैं पर्यटक। 3 दिनों तक रहेगी फ्री एंट्री। बिजनौर में एक कुत्ता बना चर्चा का केंद्र। हनुमान मंदिर की लगातार करता रहा परिक्रमा। भगवान शिव शंकर, राधा कृष्ण, मां दुर्गा की प्रतिमा की भी परिक्रमा की। मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। बहराइच में जंगल से निकलकर आबादी के करीब पहुंचा एक बाघ। ग्रामीणों के शोर मचाने पर खेत में छिप गया बाघ। सूचना पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम। दुधवा नेशनल पार्क से बुलाए गए हैं एक्सपर्ट्स। हरिद्वार पहुंचे गायक हनी सिंह ने नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। पुजारियों ने विधि विधान से करवाई पूजा अर्चना। मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र में तेंदुए का आतंक। सड़क किनारे बैठा दिखा तेंदुआ। कार सवार लोगों ने बनाया वीडियो। गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत में है लोग। खेत पर जाने से डर रहे हैं किसान। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रही है सर्दी। खून जमा देने वाली सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रैन बसेरों में लगी लोगों की भीड़।